Hi guys, I'm Divya and welcome back to my YouTube channel. कई बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट्स आते हैं और मैं अच्छे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अच्छे से थोड़ा सा इन डिटेल आपको रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन कई बार होता है मैं इतना आप कमेंट में नहीं लिख पाते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो लोगों की ज़्यादा क्वेरीज रहती है उसी पे वीडियो बना लेती हूँ. सो आई थिंक सबको हेल्प हो जाएगी इससे. आज हम बात करने वाले हैं फॉलोअप की और उसके बाद रेकरेंस की. दो टॉपिक पे बात होगी आज. पहली चीज़, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बता देती हूँ कि मैं 2016 में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ था, ओवेरियन कैंसर स्टेज 2. और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई. सर्जरी के बाद 6 कीमोथेरेपीज़ हुई, उसके बाद फिर सेकेंड सर्जरी हुई है मेरी. सो मैं 2017 तक रिकवरी स्टेज में आ चुकी थी. सो लेट्स टॉक अबाउट फॉलोअप. बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये. पहली चीज़, जब आपको कैंसर डायग्नोस होता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमें जो फीलिंग आती है, आई एम श्योर आप सबको भी आई होगी, कि सबसे पहले हमको लगता है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है. आई डोंट नो इफ़ आई एम गोइंग टू स्टे अलाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड. आपको लगता है हम मरने वाले हैं. इन सिंपल वर्ड्स यही चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं. उसके अलावा ये चीज़ आती है कि लाइफ आपकी ऐसे अपसाइड डाउन हो जाती है. वो डेफिनेटली हो जाती है, बट फॉर द टाइम बीइंग होती है. जब तक आप उस फेज़ में रहते हो तब तक हमें ऐसा फील होता है कि लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है, लेकिन हम उसको वापस अप लेके आ सकते हैं डाउन से. ठीक है, बट वो हम पे खुद पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो उस दौरान हमको ये लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ सोच रखा है, ये सब चीज़ें मुझे करनी है, ये सब चीज़ें, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आके अचानक से कोई बोल दे कि कैंसर हो गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप शैटर हो जाते हो, जो कि मैं खुद भी हुई थी. लेकिन और हमें ये रहता है कि हमें सबसे बड़ी, अगर आप ठीक होने लगते हो, ठीक होने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको जल्दी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ पे जाना है. मतलब बिकॉज नॉर्मल लाइफ एज इन, क्योंकि अभी आपकी क्या है, सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी वाला पेन, और आप बहुत सारे फिज़िकल इमोशनल इमोशंस से आप डील कर रहे होते हो उस टाइम. क्योंकि जब कैंसर होता है तो बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ होती हैं जो उसके साथ आती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहते हो. तो जब वो होता है तो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ें चलती रहती है. वो चीज़ें ओवरनाइट, आपको वो चीज़ें जो इमोशंस है ना, वो उनसे आप ओवरनाइट डील नहीं कर सकते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू एक ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज आप खुद ही अगर कैंसर से फाइट कर रहे हो और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दूंगी कि नहीं कुछ भी नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, तो मतलब थोड़ा रियलिस्टिक साउंड नहीं करेगा, और मैं भी आपको ऐसे झूठी एडवाइस नहीं देना चाहती हूँ. तो आई जस्ट वांट टू कीप इट रियल कि आप जब उस चीज़ से डील कर रहे हो तो आपको भी पता हो कि ओके, मैंने भी ऐसी चीज़ें डील की हैं और ऐसा होता है, ये चीज़ें नॉर्मल है ऐसा चीज़ें एक्सपीरियंस करना. तो अगर आपको लगता है कि आप शैटर हो गए, आप वीक हो रहे हो, आपको नहीं पता है कि आप इफ़ यू आर गोइंग टू सर्वाइव और नॉट, ये सब जो बहुत ही कॉमन फीलिंग्स है जो उस दौरान आएगी आपको, आप उनको ऐसा है कि ठीक है वो आ रही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे डील करो. वो जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे. ठीक है, वो आप इतना ध्यान रखो कि वो चीज़ें ओवर टाइम ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन स्लोली. और आपके माइंडसेट पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसा सोचते हो, आप कैसे लोगों से सराउंडेड हो, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके वो मत रखो उस टाइम एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आपकी लाइफ एक बहुत अलग स्टेज पे आके खड़ी है जहाँ पे कि लाइफ और डेथ वाला सीन है. सो जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको अर्ली डायग्नोस हुआ है. अर्ली, अगर एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस हुआ है, एटलीस्ट यू गॉट डायग्नोस्ड एट द राइट टाइम. बिकॉज कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको डायग्नोस भी नहीं होता है, लास्ट स्टेज पे आके डायग्नोस होता है, या वो एक्ट भी नहीं कर पाते हैं. सो जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको अर्ली डायग्नोसिस हो गई है आपकी. ठीक है, एंड अगर आपको एडवांस स्टेज पे भी डायग्नोस हुआ है तो डोंट लूज होप. देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि एडवांस स्टेज में डायग्नोस हुआ है, उसके बाद भी दे फॉट बैक और वो ठीक होके वापस आए. तो आप
ना अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्रिकेटर जो हैं युवराज सिंह, वो हो गए, मनीषा कोइराला जी हो गई है, सोनाली बेंद्रे जी हुई है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कॉमन फेसेस जो सब जानते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से फ़ाइट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हिना खान भी फ़ाइट कर रही हैं, और वो तो उनका तो शी इज़ एन इंस्पिरेशन। मतलब वो जैसे डील कर रही हैं उस चीज़ से, इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू ऑल दिस एंड बी एबल टू बी ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मैं तो नहीं कर सकती, और आई थिंक आई डोंट नो, लेट्स सी, भगवान ना करे कभी दोबारा वो दिन आए। बट आई वॉज ऑल्सो अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ऑफकोर्स मैं तो सोशल मीडिया पे थी नहीं, सोशल मीडिया पे तो मैं बाद में आई हूँ, आफ्टर कैंसर एंड ऑल दैट। मैं वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे आई, उसके बाद आई हूँ। बट हैट्स ऑफ टू पीपल हु आर डूइंग इट इतना बोल्डली और इतना कॉन्फिडेंटली। सारी चीज़ें लोगों को भी पता चल रहा है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोगों के मन में कि ओके कैसे डील करते हैं, मतलब आप फाइट कर सकते हो, वो स्पिरिट आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। सो कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। मुझे लगता है हर इंसान में एक फ़ाइटर छुपा होता है, बीट यू और मी, ठीक है। बस आपको वो फाइटर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो टेंशन ये होती है हमें कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ पे दोबारा जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैक टू नॉर्मल लाइफ पे जाना होता है। हम सोचते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस बता रही हूँ मैं। सो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट टेक इट अ लिटिल स्लो डाउन करो ज़िंदगी को थोड़ा सा, और सोचो बैठ के कि आपकी प्रायोरिटी क्या है उस वक्त। एक्चुअली सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस टाइम। अगर आप ठीक हैं तो आई एम श्योर आप जो करना चाहते हैं ना लाइफ में सब कुछ कर लेंगे। बट जब आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है, तब देना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो बात करते हैं फॉलोअप की। फॉलोअप में आता है, मेरा फॉलोअप होता है तो इनिशियल 3 इयर्स तक मुझे एवरी 3 मंथ्स के लिए ये होता था, चेकअप होता था। और उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स उन्होंने स्टार्ट किया कि एवरी 6 मंथ्स वो लोग फॉलोअप करने लगे। और उसके बाद 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद वंस इन अ ईयर फॉलोअप होता है अब मेरा। तो वो तो चल ही रहा है, 1 साल में एक बार फॉलोअप होना करने के लिए जाना ही होता है ईयरली, जो कि अच्छा भी है, हेल्दी भी है, सबके लिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है पहला। फॉलोअप में क्या करते थे, प्रोसेस जो है वो बताती हूँ कि प्रोसेस में क्या होता था कि वो सबसे पहले फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते थे। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन एज इन आपकी, जैसे मेरा ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन कैंसर वाले को पता है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, इंटरनली होता है थोड़ा सा। और ये जो स्टिचेस मुझे लगे हैं अपने बेली पे, वो बेली पे वो टच करके और चेक करते हैं कि आपको कोई एडेशंस तो नहीं हो रहे हैं, या आपको कहीं पे टच करने से कोई पेन तो नहीं हो रहा है, या कुछ और चीज़ तो नहीं हो रही है। तो वो फिज़िकल एग्जामिनेशन आपका ये देखते हैं, वो चेक करते हैं आपको, और आपसे पूछते हैं कि जस्ट इन केस आपको कोई पेन फील हो रहा है कहीं, या कोई रीसेंट मेडिकल हिस्ट्री जो आपको ऐसी लग रही है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है, ऐसी कुछ चीज़ें, सिम्टम्स या कुछ आ रहे हैं तो आप बता दीजिए उन्हें। सेकेंडली क्या होता है कि आपकी सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी यूएसजी होती है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल देखते हैं कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें ठीक है, ओके हैं, नहीं हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो ओवेरियन कैंसर में मेरे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे निकल गए हैं, तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्टिल उनको करना रहता है बिकॉज दे जस्ट वांट टू चेक कि मेरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हुआ था, तो उसकी वजह से भी कि वही बात है कि इंटेस्टाइन्स टैंगल तो नहीं दिख रही है, एडेशंस तो नहीं बन रहे हैं, वो चीज़। और भी कुछ चीज़ें होती होंगी आई एम श्योर अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनकी वजह से वो लोग यूएसजी करते हैं। उसके बाद आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तो आपका लिया ही जाता है ऑफकोर्स। ब्लड टेस्ट से आपका बारे में पता चल जाता है कि आपका कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, तो वो चीज़ें पता चल जाती हैं। CA-125 जो मार्कर टेस्ट था ओवेरियन कैंसर का, वो वंस इन अ ईयर अभी भी करती हूँ मैं, बट आपको एवरी 3 मंथ्स नहीं करवाते हो। हालांकि मैं इतनी मतलब बुद्धू ही हूँ बोलूँगी कि जब डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते थे CA-125 तब भी मैं करवा लेती थी, टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि
कहीं वापस तो रिकर नहीं कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है जिससे कि हम बार बार सोचते हैं कि कहीं दोबारा तो नहीं आ रहा है, दोबारा तो नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर मुझे डांटते भी थे, मैंने बोला है कि ये करने के लिए, फिर क्यों कर रहे हो, बट स्टिल कर लेती थी मैं। तो ठीक है, नहीं करना चाहिए एक्चुअली, डॉक्टर बोलते हैं अननेसेसरली क्यों करना है, करना होगा तो वी लेट यू नो ना कि करके आओ वैसा वाला। तो ये ऐसे फॉलोअप किया जाता है, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल फॉलोअप रहा है हमेशा। और उसके अलावा हो सकता है कि आपका दूसरा टाइप का कैंसर हो या आपके डॉक्टर ने दूसरा कुछ रेकमेंड किया। कई बार क्या होता है ना कि आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग, आपकी टाइप ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग वो आपको फॉलोअप प्लान करते हैं आपका, वो आपके डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कम्प्लीटली। सो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे का, बट एट द सेम टाइम यू अवेयर, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ओके फॉलोअप होता कैसा है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। बाकी आपको अपने डॉक्टर से कुछ भी क्वेश्चंस है ना पूछ लेना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि कई बार डॉक्टर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेंगे, लेकिन अनटिल अनलेस आप उनसे पूछोगे ना वो नहीं बताएंगे। तो आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, वो हर किसी को एकदम डिटेल में नहीं समझा सकते। सो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, मैं तो घर से लिख के लेके जाती थी, मुझे ये चीज़ें पूछनी है, ये पूछना है, बिकॉज आप कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते बार बार ना। तो आप जब उनसे फॉलोअप के लिए जाते हैं तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं क्या मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ये बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है पूछने के लिए। लेकिन जब पर्सन ऑलरेडी कैंसर सर्जरी के बाद आया है या फिर कीमोथेरेपी के बाद आया है, तो उसको सुपरविजन के बिना वो नहीं कर सकता एक्सरसाइज, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता। सो चेक विथ द डॉक्टर बिफोर हैंड कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे हो गया क्लीनिंग रखना है, घर में हाइजीन रखना है, ये हमको कोई डॉक्टर बताएगा नहीं, लेकिन हमको खुद से पता होना चाहिए, या आपके मन में आ रहा है तो आप पूछ लो उनसे कि हाइजीन मेंटेन करनी है, उस टाइम पे हेल्दी चीज़ें खानी हैं, फ्रूट्स रखे हुए बहुत देर बाद नहीं खाने हैं, तो ये सब चीज़ों का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं बताता है और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है बताने के लिए। तो आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं लेके जाओ और पूछ लो, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आती है रेकरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान के लिए रेकरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट ड्यूरिंग द कैंसर क्या होता है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट आफ्टर कैंसर क्या होता है, बिकॉज कमिंग आउट ऑफ कैंसर इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारी चीज़ों से आप डील करते हो, ओवरकम करते हो, एंड देन आप एक हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट करते हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। फिर से मैं कहूँगी कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होगी। यू हैव टू टेक इट स्लो, वन डे एट अ टाइम, टेक इट स्लो। कई बार ऐसे दिन आएंगे आप बहुत वीक फील करेंगे। आई स्टिल डू फील दैट वे कि मुझे भी कई बार मुझे बहुत ऑफ भी लगता है, या कभी मैं कभी ऐसे मतलब अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं ना, तो कभी आप बहुत लो फील करते हो, बट आप अपने आप को देख के सोचो कि यार आई हैव कम अ लॉन्ग वे और मुझे और आगे जाना है अपने। अगर मैं ये सब चीज़ों को लेके बैठी रहूँगी तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू लिव माई लाइफ। तो आई थिंक हमारी थिंकिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। थिंक पॉजिटिव, हर दिन को ऐसे लो कि एज इफ इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। ट्राई कीपिंग नो रिग्रेट्स। अगर मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने जर्नी में कि जब मैं हॉस्पिटल बेड पे थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है। जो भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं परेशान होती रहती थी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मैंने नहीं कमाया, मुझे उधर घूमना था, मैंने नहीं घूमा, या मैंने अपनी फैमिली के साथ मुझे इतना टाइम स्पेंड करना था, मैंने नहीं किया। ये सब चीज़ें जब मैं हॉस्पिटल बेड पे आने के बाद मुझे रियलाइज़ होती है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अननेसेसरली दूसरी इधर उधर की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। आई एम श्योर वो सबके लिए अपनी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, लेकिन उस टाइम आप सोचो कि अगर मैं अब मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मैं वैसे सोचती हूँ कि अगर अब मैं उस बेड पे दोबारा जाऊँगी, भगवान ना करे जाऊँ, बट जस्ट इन केस अगर मैं जाती हूँ तो मैं वो सब रिग्रेट्स लेके नहीं जाना चाहती। आई वॉन्ट टू बी कंटेंट विथ माई लाइफ कि ओके मुझे जो करना था मैंने सब कुछ किया है, ठीक है, इट्स डेस्टाइन्ड टू हैपन, तो हो रहा है, बट अदरवाइज उन चीज़ों को लेके इतना स्ट्रेस मत लो लाइफ को लेके, ठीक है। अगर हम रोज़ रिपीटेडली उन्हीं चीज़ों के बारे में
सोचते रहेंगे तो शायद बहुत मुश्किल होगा जीना। दैट्स व्हाट आई फील। और रिकरेंस का कैसा है, डर, आप अगर डर की बात करेंगे तो डर मुझे आज भी लगता है, ऐसा नहीं है, मैं भी ह्यूमन ही हूँ, तो हर इंसान को डर लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि डर नहीं लगेगा, आपको डर लगेगा, दिमाग में आता है कई बार कि दोबारा आ गया तो क्या होगा, या दोबारा मेरी लाइफ चेंज हो गई तो क्या होगा। बट इट्स ओके, दैट्स लाइफ। आप लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। अनसर्टेनिटी तो कैंसर में हमेशा से ही थी, और किसी को भी डिटेक्ट हो सकता है कभी भी, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो ना। तो जैसे एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हमें नहीं पता है, हमने आज स्टेप आउट किया, पता नहीं वील कम बैक होम अगेन और नॉट, नहीं पता है ना। तो इट्स सेम लाइक दैट, कैंसर को भी वैसे ही लो कि ठीक है अभी हो गया है तो ठीक है, डील करते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर होगा तब देखा जाएगा यार। तो मेरा सोचना वैसा है। ऑफ कोर्स इस स्टेज पे आने में भी बहुत टाइम लगा मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी रही, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव क्राइड सो मच, और स्लीपलेस नाइट्स मेरी बहुत ज़्यादा रही हैं। फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट आई फेल्ट कि मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात, और मैं सिर्फ सोचती रहती थी क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। बट वो धीरे धीरे मैंने ओवरकम किया वो सब चीज़ों को, उन चीज़ों पे वर्क किया। कि कई बार होता है कि हम बालों को लेके भी कहते हैं, देखो मेरे बाल इतने बड़े हो गए। अब हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेरी तो मतलब अपीयरेंस पूरी चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार लगता है कि कॉन्फिडेंस जा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा भी गया है, ज़ीरो भी पहुंच गया है। आई यूज्ड टू बी लाइक लीस्ट बॉदर्ड अपने बालों को, मतलब मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ, और ड्रेसअप करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन स्टिल आई यूज्ड टू ड्रेसअप, और मैचिंग कलर का स्कार्फ पहनती थी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो थी मुझे अच्छी लगती थी, आई यूज्ड टू डू। मेरी सिस्टर जो थी या मम्मी थी वो हेल्प करते रहते थे, मतलब हैं वो हेल्प करते थे मुझे। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड किया ऐसे टाइम पे, तो उनके सपोर्ट से आई फील कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स हो गए छोटे बड़े सब, मम्मी पापा हो गए, सिस्टर्स हो गई सारी। तो उनकी वजह से आई थिंक मैं आज ठीक भी हूँ, और दे आर वेरी सपोर्टिव, एवरीबडी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, बीट माई फ्रेंड्स। तो मैं अपने बालों को लेके कह रही थी कि अब जैसे मेरे बाल मैं हमेशा मोस्टली ओपन के रखती हूँ, क्योंकि फॉर यू टू सी कि आप देखो, मुझे ऐसे तो अपने बाल वैसे ही बहुत पसंद हैं, बट स्पेशली मैं ओपन रखती हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले कि आपको बाल बढ़ जाते हैं। ये एक फेज़ है जो कि चला जाएगा, और धीरे धीरे वो ग्रोथ हो जाएगी, नॉर्मल आ जाएंगे। बट आई एम नॉट लाइक वेरी अटैच टू माई हेयर नाउ। वो चीज़ होने के बाद जब मैंने वापस निकल के आ गई उन सब चीज़ों से, तो आई लव माई हेयर नो डाउट, बट आई एम नॉट वेरी अटैच टू इट कि कल को जस्ट इन केस किसी वजह से नहीं हो तो मैं आई विल क्राई ओवर इट, वैसा नहीं होगा। वो फेज़ मेरा चला गया। मतलब फर्स्ट सर्जरी के टाइम जब मुझे डायग्नोस हुआ, तब मुझे वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली। तो आई डोंट थिंक सो मैं ज़्यादा उस चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ। अब डिटैचमेंट आती है मुझे, अब डिटैचमेंट मैं सीख गई हूँ, तो डिटैचमेंट आती है मुझे अब। तो मुझे लगता है कि ठीक है अभी यू नो अच्छे हैं, आई विल एम्ब्रेस इट। जो भी है चीज़ें मेरे स्कार्स ही हो गए, तो आई विल एम्ब्रेस एवरीथिंग, जो भी जैसा भी भगवान जी ने अभी जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी चीज़ें हो गई हैं। बट इतना ज़्यादा उन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है, डिटैच कर लेती हूँ मैं अब चीज़ों से अपने आप को। सो दैट्स अबाउट इट। इसमें रेकरेंस में बस सोचते हुए अपनी जितनी लाइफ बची है उतनी मत ख़राब करना है। आई वुड से enjoy your life, enjoy every day as it comes। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए खुश रहना सीखो। आई थिंक खुशनुमा रहने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मैं उसी में बिलीव करती हूँ। और हर वो चीज़ करो जो आपको पसंद है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सारे लोग हैं ये चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अलोन। देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर फाइटिंग, और जो कि हेल्दी होके ठीक भी होके आ गए हैं, विव बाउंस्ड बैक। आप भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि हम सब में एक फाइटर है, तो वो फाइटर को फाइट करने दो और जल्दी से ठीक होके वापस आ जाओ, ठीक है। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा। और
अपने एंड से मैं यही कहना चाहूँगी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी के साथ हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकस ऑन गुड थिंग्स और इन्वेस्ट ऑन पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहो, आप अच्छे से जल्दी से ठीक होके वापस आ जाओगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।